जैन धर्म की एक ऐसी विभूति, निमित्त ज्ञानी, पंचम काल के भगवान के रूप में पूजे जाने वाले वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनका संपूर्ण जीवन भक्तों के उद्धार में व्यतीत हुआ, जो अपने जीवन में स्वकल्याण के साथ साथ पर कल्याणक के भावना में अपना कुछ समय देकर के लोगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास करते थे। आज पंचम काल में उनके सारे भक्त आचार्य विमल सागर जी का गुणगान करते हैं। मैंने अपने जीवन में, जब मैं गृहस्थ अवस्था में था, मुरैना विद्यालय में पढ़ता था, उस समय आचार्य विमल सागर जी महाराज ग्वालियर में विद्यमान थे। मैंने विमल सागर जी महाराज से कहा, मैं लौकिक पढ़ाई करता हूँ, धार्मिक पढ़ाई करता हूँ और संस्कृत का भी एग्ज़ाम देता हूँ, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। उस समय विमल सागर जी महाराज जी ने एक हल्दी का पीस दिया और कहा, बेटा इसे अपने साथ पर रखना। मैंने कहा, आचार्य श्री, हल्दी से मैं पास हो जाऊंगा? तब आचार्य श्री ने कहा, बेटा ये हल्दी नहीं है, ये आचार्य परमेष्टि का आशीर्वाद है। जब जब आप यह इसे देखोगे तब तब आपको हमारे आशीर्वाद की याद आएगी। तब मैंने विचार किया, एक एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के साथ संपर्क बनाता है तो वह धनुर्विद्या में सबसे आगे बढ़ जाता है। बस मैं भी इस हल्दी को आचार्य विमल सागर जी का आशीर्वाद समझ के यदि पढ़ाई करता हूँ, किसी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता हूँ, तो नियम से मुझे सफलता की प्राप्ति होगी। ऐसा ही हुआ। उस हल्दी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं 10th, 11th, 12th एक अच्छे नंबर से पास हुआ और बीकॉम से लेकर एमकॉम फर्स्ट क्लास पास हुआ। यह आचार्य विमल सागर जी की असीम कृपा रही। ना जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ होगा। एक रोड पर रहने वाले व्यक्ति वो करोड़पति हो गए, जो मध्यम वर्गीय थे आज उच्च वर्गीय हुए, और आज सभी जो आचार्य विमल सागर महाराज से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर आज भी आचार्य विमल सागर जी का आशीर्वाद विद्यमान है। इसके बाद जब कभी कोई सम्मेलन शिखर जाता है, वहाँ पर आचार्य विमल सागर जी की प्रतिमा विराजमान है। यदि कोई श्रद्धा से उस प्रतिमा के समक्ष अपनी भावनाओं को रखता है, वहाँ जाप करता है, तो ऐसा सुना है कि उनकी मनोकामनाएं आज भी पूरी हो जाती हैं। व्यक्ति शरीर से जाता है लेकिन आत्मा से हर भक्तों को आत्मीयता के साथ आशीर्वाद प्रदान करता है। और आज इसी आशीर्वाद की छत्र छाया में न जाने कितने लोग आचार्य विमल सागर जी का गुणगान करते हैं। मैं भी आचार्य विमल सागर जी का आपके समक्ष गुणगान कर रहा हूँ। जहाँ विमल सागर जी ने अध्ययन किया, उसी मुरैना विद्यालय में मेरा भी अध्ययन हुआ। काफ़ी समय तक जब जब मैं गृहस्थ अवस्था में अपने जीवन को जी रहा था, उस समय आंख बंद करके एक बार विमल सागर जी महाराज को याद करता था और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। हमारे पुष्पदंत सागर जी महाराज जब प्रातःकाल आचार वंदना करते हैं, उस समय तो विमल सागर जी के ध्यान में इतने डूब जाते हैं, मेरे लिए तो आप ही अरहंत हो, मेरे लिए तो आप ही भगवंत हो, हे विमल सागर मेरे लिए तो आप ही कुंद कुंद हो। इस प्रकार की प्रार्थना से सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज हम सभी पुष्पदंत सागर की बगिया के फूल हैं। और पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव एक ही बात कहते हैं कि आज मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु आशीर्वाद है। गुरु आशीर्वाद से ही सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। और आज हम सभी पुष्पगिरी में आकर के आचार्य पुष्पदंत सागर जी के समक्ष समर्पित होकर आशीर्वाद प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। और आचार्य श्री भी हमें
विमल सागर जी का दृष्टांत दे करके बताते हैं कि जितना वात्सल्य विमल सागर जी में था, आज उसी वात्सल्य के प्रभाव से हम सभी को कहते हैं बेटा आज आप इतने योग्य हुए हैं सिर्फ एक वात्सल्य के प्रभाव से। तो ऐसा वात्सल्य भाव आचार्य विमल सागर जी के अंदर था और आज जहाँ भी हो वो बस उन्हें हम नमन करते हुए एक ही भावना रखते हैं, हे विमल सागर जी महाराज, आप जिस पथ पर चले मेरा जीवन भी उसी पथ पर चलता रहे, मैं भी इस पथ पर चलते चलते परम पद को प्राप्त हो सकूं, अपने आत्मा का कल्याण कर सकूं और अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। यही भावना आचार्य विमल सागर जी के चरणों में प्रेषित और समर्पित करते हुए आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव को मैं श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक नमन करता हूँ। धन्य भाग्य हैं हम सभी के कि आज पुनः आचार्य पुष्पदंत सागर जी के समक्ष पुष्पगिरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य पुष्पदंत सागर जी का परम आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। बस एक आदेश हुआ कि बेटा मैं आपसे बस मुझे मिलना है। बस मैंने सोचा जब गुरु याद कर रहे हैं इसका मतलब मुझे परमात्मा ने बुलाया है, भगवान ने बुलाया है। ऐसी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते करते मैं पुष्पगिरी की ओर चला आया। स्थान नहीं देखा, जगह नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, न धूप देखी, न छाव देखी। बस एकमात्र आचार्य श्री का आशीर्वाद के सहारे में चलते चलते बारामती से आज मैं पुष्पगिरी उपस्थित हुआ हूँ। यह पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हो रही है। इसमें आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने जो साधना की है, जो प्रभाव छोड़ा है, आज वह सारा प्रभाव पुष्पगिरी तीर्थ पर दिखाई दे रहा है। आज यह स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग के समान, स्वर्ग जैसा सुख देने वाली यह पावन तीर्थ पुष्पगिरी, जिसे आप देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे चारों धाम की यात्रा का सारा श्रेय, सारी शक्ति पुष्पगिरी तीर्थ पर विद्यमान है। जब आप प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही ऐसा लगेगा जैसे हम अष्टापद तीर्थ पर चढ़ रहे हैं। जैसे ही आप पारसनाथ भगवान के दर्शन करोगे ऐसा लगेगा जैसे हम स्वर्णभद्रकूट के पास पहुंच करके भगवान पारसनाथ स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही आप पद्म प्रभु भगवान के चरणों में पहुंचोगे ऐसा लगेगा जैसे आप पद्मपुरा तीर्थ पर पहुंचे हैं। और जैसे ही आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो नवनिर्मित जिन मंदिर है उसे देखोगे ऐसा लगेगा जैसे हम साक्षात पैठण तीर्थ, राजगृही तीर्थ पर आए हैं। और जैसे ही आप चतुर्मुख सर्वतोभद्र मंदिर के दर्शन करोगे आपको ऐसा लगेगा चारों धाम के दर्शन इसी तीर्थ पर हो रहे हैं। और यह पावन पर्व 27 तारीख आज से ही प्रारंभ हुआ है और 1 दिसंबर तक चलेगा। मैं चाहता हूँ कि सारे भक्त जोड़ करके समर्पित भाव से आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में समर्पित होकर के एक बार गुरु जी का आशीर्वाद अपने सिर पर रखवा लो, जिससे आपकी आत्मा का उद्धार हो सकता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जब गुरु जी ने एक हाथ बालक पर रखा, पवन कुमार पर रखा, वह तरुण सागर हो गया, प्रज्ञा सागर हो गए, पुलक सागर हो गए, प्रमुख सागर हो गए, प्रसन्न सागर हो गए। एक एक हाथ आशीर्वाद का रखा तो सौरभ सागर हो गए। ऐसे ऐसे योग्य शिष्य एक गुरु जी के हाथ रखने से हो गए। क्या पता एक हाथ गुरु जी का सिर पे पड़ जाए, आपका बेड़ा पार हो जाए, आपके जीवन का उद्धार हो जाए। तो यह पावन तीर्थ पुष्पगिरी पंचकर्ण प्रतिष्ठा में यही मेरी भावना है कि आप सभी उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन, स्थान गाजियाबाद। मैं गवर्नमेंट डिग्री पीजी कॉलेज से निवर्तमान प्राचार्य हूँ और मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। और जो मुझे अनुभव हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आज जन्म उस स्मृति को विस्मृत नहीं कर सकता और अपने को बहुत पुण्यशाली मानता हूँ। भारतीय और श्रमण संस्कृति के महान उद्गाता परम पूज्य विमल सागर जी महाराज निश्चित रूप से वात्सल्य रत्नाकर थे।
उन्होंने श्रमण संगति के इतिहास में जो कुछ किया है वह अनुपम उदाहरण है। वो ऐसे तेज के पुंज हैं, एक सूर्य के समान है कि जिनकी प्रकाशित होती किरणें उनके शिष्यों के रूप में समूचे विश्व को अपना संदेश दे रही हैं, जो कभी विस्मृत नहीं की जा सकती हैं। आज श्रमण संस्कृति के रूप में श्रमण जैन वाङ्मय की जो विकास हम देख रहे हैं वो आचार्य विमल सागर जी का उसमें विशेष योगदान है। आचार्य विमल सागर जी ने हमेशा विद्वत समाज को प्रोत्साहन किया है कि वे जिनवाणी की सेवा करते रहें और सुसंवर्धन में अपना महान योगदान दें। और मेरा आचार्य विमल सागर जी का आशीर्वाद मुझे जब मैं खुरई में 1971 में वहाँ था तब मुझे प्राप्त हुआ था। वहाँ से उनका विहार हो रहा था और मैं उनसे मिलने गया तो बड़ी लाइन लगी हुई थी और उस लाइन में बहुत पीछे मेरा नंबर था। जब मेरा नंबर आया तो आचार्य श्री ने देख कर के कहा कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम अभी बेकार हो, जॉब नहीं मिला है और बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगा, सिर्फ अपनी भाषा बरगना को ठीक करिए। तब से मैं अपने पुरुषार्थ में जुट गया और निरंतर स्वाध्याय करता रहा और उनका ही आशीर्वाद है कि मुझे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा चयन हुआ और मैं उच्च शिक्षा में अपने अध्यापन का कार्य करता रहा। और मेरा जैन समाज से निवेदन है कि 28, 29, 30 दिसंबर को आप लोग सम्मेद शिखर जी की सपरिवार यात्रा करें और धर्म संवर्धन और धर्म प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण योग देने का कष्ट करें। धन्यवाद। आचार्य श्री की पुण्य स्मरण करते हुए वे जहाँ भी हैं उनको मैं त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। धन्यवाद। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव की मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है। उन्होंने मुझे जो जो चमत्कार दिखाए, मैं तो डॉक्टर हूँ और साइंस का स्टूडेंट रहा था बचपन में जैसे, तो उन्होंने मुझे जो जो चमत्कार दिखाए उसके वजह से ही आज मैं इतना प्रेरित हो गया और गुरु महाराज के मतलब कि अनन्य शिष्य की तरह बन गया। और महाराज ने जैसे मुझे बहुत सारी बातें बताई, तो मैंने एक बार महाराज से प्रश्न किया, महाराज आप तो आचार्य हैं, दिगंबर मुनि या संसारिक लोगों के बारे में आप क्यों इतने बताते हो और क्या मतलब आपको बताने का, आप तो अपनी मुनिचर्या ही कीजिए। तो बोला देखो बिजू, तुम समझते नहीं, अगर आज मैं अगर नहीं बताऊंगा तो लोग सोचेंगे कि अपने जैन धर्म में कोई पावर नहीं है, वो किसी मुसलमान के किसी और दूसरे साधुओं के चक्कर में पड़ेंगे जैन। तो इससे अच्छा तो मैं ही बता दूं, और मैं बताता ही क्या हूँ, मैं तो केवल यही बोलता हूँ कि मैं नमोकार मंत्र बताता हूँ। और उसके बाद उन्होंने क्या, तुम क्या सोचते, इतना सरल है, मुझे रात भर 2 बजे उठ के मुझे प्रायश्चित करना पड़ता है, कितने जाप करने पड़ते हैं। तो उस दिन से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। बोला महाराज देखिए कि दूसरों के लिए भी, अपनी साधुचर्या के लिए भी प्रायश्चित करते हुए भी दूसरों की सहायता करते थे और सबका भला किए थे। मुझे तो इतना आशीर्वाद दिया कि उन महाराज ने कहा कि तुम साधर्मी भाइयों का बहुत भला करोगे और तुम काटे जाओ, क्योंकि मैं तो सर्जन हूँ। तो मुझे उन्होंने यही आशीर्वाद दिया था। और एक और बात की थी कि मुझे नागालैंड में बसने को प्रेरित भी महाराज ने किया। उन्होंने कहा कि तुम विजय, तुम जाके नागालैंड में ही रहो, बोला तो तुम मतलब कि समाज सेवा को मत छोड़ना और केवल मतलब कि तुम्हारा कोई भी बाल भी बाका नहीं करेगा। और उसके बाद में मेरी धर्म पत्नी को क्या बोलते हैं कि इसको समझाना, इतनी ज़्यादा भी वो समाज सेवा न करेगी, खाने के लाले पड़ जाए, तो उसको ध्यान में रखना। मतलब इतनी सारी बातें, और मेरे जीवन का मैं सच बोलता हूँ, डिमापुर आके नाम दाम शोहरत जो भी कुछ बोलो, और सारे यहाँ के मतलब जनता जो है नागालैंड की सब मानती है मुझे। मतलब ये महाराज की
कि महाराज की कृपा है मेरे ऊपर। मतलब इतनी सारी चीज़ें महाराज ने मेरे को दिखाई है ना, चमत्कार। और अंत में महाराज श्री ने मुझे बुलवाया कि वो देवलोक होने के कुछ दिन पहले ही, कि बोला कि तुम आओ, बहुत साल हो गए तुम अपने परिवार के साथ नहीं आए हो। तो मैं जब महाराज के वहाँ गया तो महाराज से बातचीत की, महाराज को नमस्कार किया, पूछा तो महाराज बोले कि तुम बहुत दिनों के बाद आए, दंड चुकाना होगा। तो बोला महाराज कैसा दंड चुकाना है? तो बोला नहीं ऐसे ही। उसके बाद में महाराज को मैंने कहा कि महाराज मैंने एक बार भी शिखर जी की परिक्रमा नहीं की है, मेरे परिक्रमा करने का दिल है। तो महाराज ने कहा कि बृहस्पतिवार को इस बार महापरिक्रमा होगी, लाखों लोग आएंगे। पर मुझे तो ये नहीं मालूम था कि गुरु महाराज के देवलोक हो के उनकी कुंठी की वो परिक्रमा हुई, उसमें लाखों लोग आए थे जब महाराज देवलोक हो गए। तो ये सब मतलब कि उनको तो सब मालूम था कि कब क्या होना है। और जस्ट देवलोक होने के पहले मैं तो 2-3 दिन से महाराज के पास ही था उनको बार बार चेक भी करता रहा कि उनकी तबीयत कैसी है, क्या क्या। किंतु बस वही है कि गुरु का विछो तो हो गया है अब, पर उनको याद करते हैं तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, जीवन अच्छे से चल रहा है। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा अनेकांत अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य उपाध्याय मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। रहे दाता हो बरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान चारित्र चक्रवर्ती सन्मार्ग दिवाकर तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध शील वृद्ध करुणा मूर्ति वत्सल राज अतिशय योगी बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।